मुंबई की रात कभी सोती नहीं, लेकिन 1989 की कुछ रातें ऐसी थीं जो हमेशा के लिए जाग गईं। लोग फुटपाथ पर चैन की नींद सो रहे थे, बिना ये जाने कि मौत उनके सिर के ऊपर मंडरा रही है। और फिर सुबह होती थी, लेकिन किसी के लिए नहीं। मुंबई की सड़कों पर सोना गरीबों के लिए मजबूरी था, लेकिन उन रातों में यही मजबूरी मौत बन गई। एक ऐसा कातिल जो बिना आवाज के आता था और पीछे छोड़ जाता था सिर्फ खून से सना हुआ पत्थर। दिसंबर की ठंडी सुबह थी। पुलिस को एक कॉल आया, फुटपाथ पर एक आदमी मरा हुआ पड़ा है। शुरू में सबने सोचा ये एक सामान्य मौत होगी, शायद बीमारी या ठंड की वजह से। लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उस आदमी का सिर किसी भारी चीज से कुचला गया था। कोई गवाह नहीं था, कोई आवाज नहीं सुनी गई थी, कोई सुराग नहीं मिला, बस एक बड़ा पत्थर जो खून से सना हुआ था। पुलिस ने पहली लाश को एक हादसा समझा, लेकिन यह हादसा नहीं था, यह शुरुआत थी एक खौफनाक सिलसिले की। एक हफ्ता बीता, फिर दूसरी लाश मिली, फिर तीसरी, फिर चौथी। सभी मामलों में एक ही पैटर्न था। फुटपाथ पर सोने वाले लोग, रात के अंधेरे में हमला, सिर पर भारी पत्थर से वार और बिना किसी संघर्ष के मौत। अब पुलिस समझ चुकी थी ये एक सीरियल किलर है। मीडिया ने उसे नाम दिया स्टोन मैन। हर लाश के साथ शहर में डर बढ़ता जा रहा था। लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन फुटपाथ पर सोने वालों के पास छुपने की कोई जगह नहीं थी। मुंबई जैसे शहर में लोग रात को भी जागते रहते हैं, लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। लोग जल्दी घर लौटने लगे। फुटपाथ पर सोने वाले लोग समूह में सोने लगे। कुछ ने पूरी रात जागकर गुजारनी शुरू कर दी। लेकिन स्टोन मैन हर बार एक नया शिकार ढूंढ लेता था। उसे किसी का डर नहीं था, न पुलिस का, न भीड़ का। वो हर बार अंधेरे में आता और सुबह होते होते गायब हो जाता। पुलिस ने हर संभव कोशिश की। रात की गश्त बढ़ाई गई, अंडरकवर पुलिस भेजी गई, कई संदिग्धों को पकड़ा गया, लेकिन हर बार कातिल बच निकलता था। कोई सीसीटीवी नहीं था, कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, यहाँ तक कि कोई उंगलियों के निशान भी नहीं मिले। जैसे वो हवा में आता और हवा में ही गायब हो जाता। पुलिस के लिए ये केस एक पहेली बन चुका था। हर सुराग अधूरा था, हर शक बेकार साबित हो रहा था। एक रात एक चाय वाले ने पुलिस को बताया, एक आदमी रोज रात को घूमता है, चुपचाप, बिना किसी वजह के। पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया। उसका नाम किसी को नहीं पता था। वो कुछ नहीं बोलता था, बस लोगों को देखता रहता था। जब उससे पूछा गया, तुम रात को क्यों घूमते हो, तो उसने सिर्फ एक लाइन कही, नींद नहीं आती। क्या वही कातिल था, या सिर्फ एक बेगुनाह इंसान जो गलत वक्त पर गलत जगह पर था? पुलिस ने उस आदमी को संदिग्ध माना, लेकिन समस्या ये थी, कोई सबूत नहीं था, कोई गवाह नहीं था, कोई कबूलनामा नहीं था। और फिर कुछ दिनों बाद हत्याएं अचानक बंद हो गईं, जैसे किसी ने एक स्विच ऑफ कर दिया हो। क्या कातिल पकड़ा गया था, या उसने खुद ही रुकने का फैसला किया? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। साल बीत गए, केस ठंडा पड़ गया, लोग स्टोन मैन को भूल गए। लेकिन एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी ने अपनी डायरी में लिखा, हमने गलत आदमी पकड़ा था। उस डायरी में लिखा था कि असली कातिल एक नहीं, दो थे। एक ध्यान भटकाता था और दूसरा हत्या करता था, इसलिए कोई भी कभी पकड़ा नहीं गया। अगर ये सच है तो स्टोन मैन कोई एक इंसान नहीं था, बल्कि एक साया था जो दो चेहरों के पीछे छुपा हुआ था। सोचिए, अगर वो दो लोग थे तो क्या गारंटी है कि उनमें से कोई आज भी जिंदा नहीं है? क्या पता वो आज भी किसी शहर में हो, किसी और नाम के साथ, किसी और रात का इंतजार करते हुए। कभी कभी सबसे खतरनाक कातिल वो नहीं होता जो पकड़ा जाए, बल्कि वो होता है जिसका कोई चेहरा ही नहीं होता। स्टोन मैन एक नाम नहीं, एक डर है जो आज भी जिंदा है। स्टोन मैन मर्डर्स का असली सच आज तक साफ नहीं हो पाया है। आधिकारिक रूप से ये मामला आज भी अनसुलझा है। कुछ लोग मानते हैं कि कातिल पकड़ा गया था, जबकि कुछ का मानना है कि वो कभी पकड़ा नहीं गया। लेकिन एक बात साफ है, जब सिस्टम फेल हो जाता है तो डर एक कहानी बन जाता है, और वही कहानी आगे चलकर एक दास्तान बन जाती है।
ऐसे दिल दहला देने वाले कहानी सुनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।